अपोजिशन ने रिएक्ट किया, गालियां दी, किताबें उन्होंने भी मारी हैं खींच कर हुकूमती अरकान को। वो अमल गलत नहीं था, सिर्फ हुकूमत का अमल गलत था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पहली बात तो ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए जब कोई आई विटनेस होता है, वहाँ पर किसी की मौजूदगी होती है, तो ये पता पड़े कि किसने गालियाँ दी, किससे स्टार्ट हुआ, ये तो सारी इंक्वायरी होगी, तो बाद में पता पड़ेगा। मगर इशू ये है कि कस्टोडियन ऑफ हाउस जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इस तरह का कोई माहौल बनता है, अगर उन्होंने एक ऑर्डर किया वहाँ पर सार्जेंट्स को, उनका क्या रोल था? आप देख रहे थे कि वो किस तरह अपने बेचारे बेबस थे, और जब वज़रा कुर्सियों पे खड़े होके, डेस्क पे खड़े होके और इस तरह पथराव कर रहे हों जैसे कोई हंगामा आ रही हो जाती है कहीं, या क्लास में कोई झगड़ा होता है, फिर वो सारे स्कूल का ग्राउंड जो है, या सिनेमा के अंदर जब झगड़ा हो जाता है, तो इस तरह का माहौल जो है कल मनाजर देखने में आए। शेख रोहेल साहब ने तो तमाम जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर डाल दी। बात ये हो रही है कि चलें हुकूमत ने शुरू किया, उनकी बात को अगर बिलफर्ज हम सच मान भी लें, आपकी बात को भी हम मान लें कि हुकूमत ने शुरू किया, रिएक्शन जो वहां से आया क्या वो किसी तौर पर कम था? शेख रोहेल असगर साहब, अली गौर साहब, फिर आगा रफीउल्लाह साहब, उनकी जानिब से भी तो वही कुछ हुआ जो कि हुकूमती लोग कर रहे थे। मैंने ये कतन नहीं कहा कि स्टार्ट किस साइड पे हुआ। झगड़ा हो गया तो दोनों साइड से किताबें जो हैं चल रही हैं, और जो अफसोसनाक है, मैं दोनों साइड से अगर बुक फेंके गए हैं तो उसको अफसोसनाक करार दे रहा हूँ ना। मैं तो दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ। मैं तो ऐवान के तकद्दुस की बात कर रहा हूँ और कस्टोडियन ऑफ हाउस की बात करता हूँ कि एक स्पीकर नेशनल असेंबली जब इस तरह बेबस होंगे या एक साइड ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में इस तरह की, इससे पहले भी क्या हुआ, कमेटी बनी जी, इंक्वायरी होगी जी, जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी, हुआ क्या? जब आप कोई पनिश नहीं करेंगे तो इस तरह का माहौल है। और खुदा ना खास्ता आगे चल के, हाँ हम मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे महज़ब ममालिक की असेंबली, हाजी साहब जाहिर है ये सजा तो उसी वक्त हो सकती है कि जब इसका कोई कानून मौजूद हो। हाजी साहब जाहिर है चूंकि कानून साजी आप ही लोग की नज़र से होकर गुजरती है, आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, तो कोई कानून ऐसा मौजूद है कि जिसके ज़रिए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके? अभी सड़क पर जिस तरह आपने मिसाल दिया, सिनेमा की मिसाल दी, वहाँ पर कोई झगड़ा होता है, फ़ौरन पुलिस उन लोगों को पकड़कर लॉकअप कर देती है, बंद कर देती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR कट जाती है। इन वफाकी वज़रा के खिलाफ या अपोजिशन के इन सीनियर लीडर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह की हो सकती है? देखें, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं, और अगर इस तरह की सूरत हाल में मैं खुद भी पाया जाता तो मैं खुद मुतालबा करता कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस पॉइंट पे हमें सियासत के नज़र नहीं करना चाहिए। ये ऐवान है और इस ऐवान को हम कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये तो सवाल है कि कार्रवाई होनी क्या चाहिए। स्पीकर ने तो कार्रवाई कर दी, चंद दिन की पाबंदी लगा दी, ये भी कार्रवाई है। कार्रवाई होनी किस शिद्दत की चाहिए? जिस शिद्दत का अमल है उसी की, या फिर ये छुट्टी दे दी कि आप 3 दिन या 4 दिन या 1 दिन आए? इस सारी सिचुएशन का जो जिम्मेदार है वो मेरे ख्याल में स्पीकर नेशनल असेंबली है, जो अपने टेन्योर में ये इस तरह की रिहर्सल होती रहती है ऐवान में। इससे ज़्यादा भी एक दूसरे से गाली गलोच होती रही है, मगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं दिखाया गया। अब मैंने जैसा कहा कि स्पीकर साहब ने तमाम जो सिक्योरिटी अमला था उनको कहा कि बीच बिचाव कराए, वो क्या कर रहे थे? उनके फुटेजेस आप देख रहे हैं, किसी को वो पकड़ने की जहमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये वजीर साहब हैं, मुराद सईद साहब, और ये इस तरह पथराव कर रहे हैं जैसे कोई कॉलेज का बच्चा कर रहा है। तो कभी कभी आपको सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि इस ऐवान में मैं वजीर भी हूँ, बहुत सारे और वजीर भी थे, मगर कुछ वजीरों ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि स्पीकर साहब खुद बेबस हैं, और जो स्पीकर साहब हुकूमत की पर्ची पे काम चलाए। अब आज सब जाहिर हुकूमती वजीरों का जो अमल था, हो सकता है, इसलिए कानून साजी की जरूरत है। वजीरों के एटीट्यूड का जवाब लेते हैं। आखिरी बात, तमाम पार्लियामेंट्री फोर्सेस को, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज को इस बात पे सीरियस होना चाहिए, स्पीकर को रोल पे ले करना चाहिए कि आइंदा अगर इस तरह का कोई वाकया आया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो अल्लाह माफ करे, इससे ज्यादा की सूरत हाल खराब हो सकती है। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हलीम साहब, अब ये उस दिन जो कुछ हुआ था सिंध असेंबली में, आपके लोग MPA जिस तरह बाजे बजा रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, वो तो एक तरफ, लेकिन जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ वो तमाम हदें पार हो गई, गालियाँ दी जा रही हैं, मुक़द्दस किताबों को एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। ये किस तरह से आप लोग जस्टिफाई करेंगे इस पूरे अमल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई तो हो नहीं सकता ये अमल, और बड़ा अफसोसनाक अमल है, बड़ा काबिल मजम्मत अमल है। लेकिन पहले ये भी देखा जाए कि स्टार्ट किसने किया, क्यों किया।
अली गौहर बलोच के नारे आपने सुने, किसने इंस्टिगेट किया, किसने किससे को यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बड़ा अफसोसनाक अमल है और इन आइंदा होना चाहिए और इसके ऊपर कोई बैरियर लगना चाहिए। इस पर कोई स्पीकर साहब को कोई मिल बैठ के कोई बात करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसको देखा जाए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैं कल का जो कुछ हुआ हमें बड़ा अफसोसनाक है, हमें उसमें खुशी नहीं है और लाजिम बात है। लेकिन वो लोग जो इंस्टिगेट करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, जो गालियां देते हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। उसके बाद फिर लाजिम बात यह है कि जो फिर मैदान जंग बन गया उसमें बहुत कुछ हमें देखने में आया और वन साइड स्टोरी ज्यादा ही, लेकिन स्टार्ट हुआ अली गौहर बलोच से, हमारी खवातीन के आंखों पर जख्म आए, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। हम समझते हैं कि आइंदा इसको नहीं दोहराया जाना चाहिए। और हलीम साहब, जब शौकत तईन साहब बजट पेश कर रहे थे उस वक्त ज़ाहिर है ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, उनको बजट नहीं पेश करने दिया जा रहा था। आपकी नज़र में वो अमल भी गलत था कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का? देखिए, दो किस्म के अमल होते हैं। एक अमल होता है कि ये है पुराना होता है कि कोई बजट पेश करे, कोई तकरीर करे, उसके ऊपर नो के, नामंजूर के नारे वगैरह लगते हैं, अपनी सीटों पे से लगते हैं। अगर कोई अपनी सीटों पर, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो असम्बलियाँ इसलिए होती हैं कि वहाँ सुनना चाहिए और वहाँ उसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन हालात इस जगह पहुंचा दिए जाते हैं। मैं आता हूँ सिंध असम्बली की मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ मैं पहले आ रहा हूँ आपसे, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक खातून एमपीए को इन्होंने भेजकर हमारे एमपीए को थप्पड़ लगवाया और सिंध असम्बली में 5 छिछोरे बैठे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, गंदी गंदी गालियां देते हैं अपनी सीटों पर बैठ के, गंदी गंदी फोश गालियां देते हैं वो लोग। और आपने देखा कितनी दफा सिंध असम्बली में बॉक्सिंग की गई, कितनी दफा मार कुटाई की गई, कौन कौन इनके 5-6 लोग हैं, क्या कुछ सिंध असम्बली के अंदर नहीं हुआ है। खातून है, दूर से वहां से उठा के उन्होंने पहले एकदम माइक फेंक के मारा था। उसके बाद अभी कोई 10 रोज पहले पिछले सेशन में हमारे एमपी शहजाद कुरैशी के मुंह पे लाके थप्पड़ मारा था। इनके 5 लोग हैं जिनको मैं 5 छिछोरों के नाम से गिरदारता हूँ। वो फोश गालियां देते हैं, गंदी गालियां देते हैं। वो चूंकि माइक बंद होता है हमारे कानों तक आ जाती है। हलीम साहब, फिर इसीलिए फिरदौस आशिक आवान साहिबा से भी रिएक्शन के तौर पर फिर वो थप्पड़ पड़वाए गए जो टीवी टॉक शो के दरमियान पड़े। देखिए, बात यह है कि अगर किसी के बाप को गाली दोगे, असूली तौर पे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ किसी को वहां तक नहीं जाना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो धामरा साहब, अब ये गालम गलोच का ये कल्चर फिर ये ख़त्म कैसे होगा? ये गालियाँ दी जाती हैं, उसके जवाब में फिर तशद्दुद किया जाता है, फिर उसको उस गाली की वजह से जस्टिफाई भी किया जाता है कि वो अमल सही है। फिर तो ये चीज़ें, ये तशद्दुद का अंसर बढ़ता ही जाएगा हमारे माशरे में, टीवी टॉक शोज़ में, असेंबलियों में। देखिए, अभी आपने पीटीआई का रवैया देखा ना। मेरी गुफ्तगू में मैंने कभी भी उनको इंडिविजुअल तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जो फुटेजेस थे मैंने उस पर तबसरा किया। मगर शेख साहब कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब के इनके 5 छिछोरे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास आपके बकौल 5 छिछोरे हैं। आपकी पार्टी सारी छिछोरी है। मतलब आप टीवी टॉक शोज़ के अंदर भी ये बात कर देते हैं और फिरदौस आशिक ऐवान को हलीम आदिल शेख साहब ही डिफेंड कर सकते हैं। इनका कोई दूसरा और रुकन शायद डिफेंड कर सक रहा हो। मगर इस पार्टी के अंदर इस तरह की मूवमेंट पे सीवी बनती है इनकी, इनको शाबाशी मिलती है। इनके बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार आप कहते हैं कि आपका रवैया ख़राब है, अगर हम रवैया ठीक करें तो हमारी सीवी अच्छी नहीं होती इस पार्टी के अंदर। तो बड़ी मादरत के साथ कि सिर्फ मेरे 5 अराकीन को छिछोरा कहा गया, मगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 लोग अगर अच्छे मिल जाएँ, उंगलियां जो हैं हाथ में उतनी गिनती कर दें, तो ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि शफकत महमूद साहब का भी रवैया अगर इस तरह का हो तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इनकी पॉलिसी पे। अगर कादिर मंदोखेल के थप्पड़ पे शेख साहब कह रहे हैं कि मैं भी होता तो थप्पड़ मारता, और आप ये जस्टिफिकेशन तो दें कि कौन किसको चोर कर रहा है। मतलब उसने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। इसी मोहतरमा ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ क्या रवैया अख्तियार किया था। सारी सोसाइटी उस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ खड़ी हो गई थी। अगर उसको आप डिफेंड करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है और वो आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए छिछोरी पार्टी की सीवी अगर इस तरह होगी और हलीम आदिल शेख साहब अगर उस थप्पड़ को सही करार देंगे तो नेशनल असेंबली में भी इस तरह के वाकयात होंगे। जहां तक आपने सवाल किया कि बजट के दिन अपोजिशन ने एहतजाज किया, क्या वो मुहज़्ज़ब एहतजाज नहीं था कि अपनी सीटों पर खड़े होकर आवाज दी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।